सूर्य प्रकाश मैथिल साहब, हेमंत बिस्वा शर्मा अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें लाल आंखें मत दिखाइए। वो खुलकर इस पर बात करते हैं और कहते हैं हाँ मैं पक्षपाती हूं, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन क्या जरूरत है असम में, लोअर असम और अपर असम की इस पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए अभी संविधान की दुहाई दे रहे हैं यहां बैठकर AIMIM के प्रवक्ता दानिश कुरैशी, जो लोग संविधान को मानते ही नहीं, कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देते हैं किसमें कितना है दम। और जब पुलिसिया लठ पड़ता है तो कहते हैं ये तो वीडियो मॉर्फ थी। दूसरी चीज, अब असम पे आ जाते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा जो वो बिल्कुल 100% सच है। हाँ, वो पक्षपाती है, वो भारत के पक्ष में खड़े रहते हैं, वो असमिया जो संस्कृति है उसके पक्ष में खड़े हुए हैं, वो असम की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं को असम में अवैध रूप से बसाने की जो कुकृत्य कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, उसका विरोध यदि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया तो क्या गलत कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं पूर्णिमा जी। दूसरी चीज, लगातार डेमोग्राफिकल चेंज असम में हो रहा है। यदि उसके खिलाफ हमारे हेमंता बिस्वा शर्मा ने आवाज उठाई और वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, 2 साल पहले और 3 साल पहले तक यदि एक जिले में हिंदुओं की आबादी 90% थी और 3-4 साल के बाद वही आबादी जो है वो 70% रह गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेमोग्राफिकल चेंज हुआ ना। लगातार घुसपैठ कराने में AUDIF के जो नेता लोग हैं वो पूरी तरह संलग्न है। यदि उस पर कार्रवाई हो रही है तो ये चिल्ला रहे हैं। मैं तो इसको इस प्रकार देखता हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन सब लोगों के ऊपर फिनाइल डाल दिया और फिनाइल डालते ही जो घुसपैठिए कीड़े हैं ना, ये बाहर निकल कर कूदने लग गए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछता हूं पूर्णिमा जी, ये देश भारतीयों का है, इसमें बांग्लादेशियों को पालने की आवश्यकता क्या है? यदि घुसपैठियों के खिलाफ कोई मुख्यमंत्री आवाज उठाता है, कोई मुख्यमंत्री एक्शन लेता है, तो इसमें इनको दर्द क्यों है भाई? इनका पासपोर्ट चेक करो दानिश कुरैशी का, कहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट तो नहीं है, बांग्लादेशी पासपोर्ट तो नहीं है। इस तरीके की बात नहीं करेंगे दानिश। अगर आपको उनके शब्द खराब लगते हैं तो आप भी, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। पासपोर्ट दिखाया ना अपना, पासपोर्ट दिखाए, वंदे मातरम ये बोलते नहीं, भारत माता की जय बोलते नहीं, कैसे भारतीय है? पूर्णिमा जी आप बताइए, इनके मुंह की हलक में रुक जाता है वंदे मातरम। खाएंगे यहाँ का और खाएंगे विदेश का। ठीक है दानिश जी, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। विदिशा जी से लूंगी, फिर उसके बाद अश्विनी जी, फौरन आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद सुनिए मेरी बात। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं तो ये को पैनलिस्ट से यही पूछूंगा कि इनसे वो पूछ लीजिए कि मोदी जी जब नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाने गए थे, वो सादी बिरयानी थी या बीफ वाली थी, वो इनको पता है या नहीं पता? मेरा पासपोर्ट बाद में चेक कर लेना। सुनिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो चले क्यों नहीं गए? एक मिनट, मोदी जी का पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने का आपका फलसफा हमेशा जहन में रहता है। कुरैशी साहब, ओवैसी साहब क्या क्या बोलते रहते हैं, मुसलमानों के सामने झंडा लहराते रहते हो तुम, फिर उसका जिक्र नहीं करते क्योंकि वो आपको सूट करता है, आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। ठीक है विदिशा जी, जल्दी से आपका काउंटर रखिए क्विकली मैम, 10 सेकंड में प्लीज। देखिए ये सर सूर्य जी राजनीतिक विश्लेषक है कि बीजेपी का वो छोड़ दीजिए ना, मुझे मत बताओ, वो उनका आप अपना बताओ, छोड़ दीजिए, वो उनका अपना डेजिग्नेशन। आप अपना बताओ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मुझे पता है। दीजिए अपनी बात, आप अपना बताओ, आप बांग्लादेशियों के समर्थन में हो क्या? ये बताओ, यहाँ पूरा देश देख रहा है, बताओ बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, रोहिंग्या का विरोध करते हो नहीं करते हो? बोलो। लास्ट कुछ दिनों से पहले 26 बांग्लादेशी घुस के आए असम में, आप लोग बीजेपी सरकार क्या कर रहे हैं? अरे भैया मैं तो बहन जी यही पूछा ना, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी विरोध कर रहे हैं, उनका समर्थन क्यों कर रहे हो? घुसपैठियों से क्या प्यार है आपका? रोहिंग्याओं से क्या प्यार है आपका? जरा बताओ ना मुझको। आप झूठ मत बोलिए। नहीं झूठ मत बोलिए, आप मुख्यमंत्री झूठ क्या है? एक मिनट, 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। नहीं
इसीलिए तो ममता बनर्जी का भी तस्वीर कल सामने आया ना। ममता बनर्जी कह रही है, ममता बनर्जी ने भी फौरन इसीलिए कह दिया ना कि भाई आप असम के लोगों को धमका कैसे सकते हैं, हिम्मत कैसे हो गई, ये ममता बनर्जी ने भी कह दिया। विदिशा जी एक झूठ से इधर एक आंकड़ा रख देती हूँ और फिर अश्विनी दुबे जी के पास मुझे जाने दीजिए, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर वो मेरे साथ है, बस एक आंकड़ा रख देती हूँ। हर साल असम में 30% जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं उसमें 30% हर साल मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है मैम, हर साल 30% मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। कुरैशी साहब थोड़ा सा समय प्लीज दीजिए, थोड़ा सा समय रुकिएगा। अश्विनी दुबे जी, जब हम भारत और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हम ये कह देते हैं कि हमारा देश संविधान से चलेगा, संविधान में मूल अधिकार हैं हर किसी के पास। फिर उसके बाद संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर यह कह दे कि लोअर असम के लोग अपर असम में नहीं जाएंगे, मैं हूं पक्षपाती। अब मैं सीधे संविधान के पर्सपेक्टिव से आपसे समझना चाहती हूं कि क्या यह अधिकारों का हनन नहीं है? देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि रिलीजन के ग्राउंड पर, रेस के ग्राउंड पर, कास्ट के ग्राउंड पर, सेक्स के ग्राउंड पर, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को। अब दो बातें आती हैं कि कोई भी जो मौलिक अधिकार है वो सब्जेक्ट टू द लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और कुछ और जो ग्राउंड जब स्टेट को लगता है कि उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। दो बातें यहां पर समझना पड़ेगा, किस परिप्रेक्ष्य में कैसे वो स्टेटमेंट कहा गया। अगर वो स्टेटमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि वो रेपिस्ट के केस में, स्टेटमेंट इसलिए कहा गया कि बहुत ज्यादा वो जो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो वहां कब्जा कर रहे हैं, तो उनके लिए मौलिक अधिकार होता है उन लोगों के लिए जो इस देश के नागरिक, जो इस देश के सिटीजन्स हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बात भी सही है कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर, किसी को भी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और खास तौर से जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है, जिसकी जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन्स को, वर्ड बड़ा क्लियर है पूर्णिमा जी, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा, तो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। अब यहाँ ये किस परिप्रेक्ष्य में ये स्टेटमेंट कहा गया ये जरूर जानना होगा, परंतु मुख्यमंत्री का दायित्व यह होता है कि मुख्यमंत्री अपने यहाँ के जो उसके राज्य के नागरिक हैं, उन राज्य के नागरिकों की, उनके हितों की, उनके स्वतंत्र विचरण करने की, उनके संवैधानिक अधिकारों की पूरी रक्षा करेगा। सवाल यह होना चाहिए कि वो जो है उसके सिटीजन्स होने चाहिए। ये जरूर बात है। अब किस संबंध बोला गया, 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर वो जघन्य अपराध है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है रूल ऑफ लॉ और कोर्ट डिसाइड करेगा। परंतु ये बात यह है कि अगर किसी ने संविधान की शपथ ली है तो वो उस व्यक्ति के, उस सिटीजन के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं करता। दूसरा, निर्बाध रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाकर इलीगल जो एनकरोचमेंट्स हैं वहां पर जरूर निश्चित तौर पर परेशानी हो सकती है। यह सरकार का दायित्व होता है कि वो वहां की जमीन को, वहां की संपदा को, वहां के लोगों को बचाने की भी कोशिश करे। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेमोग्राफी चेंज की बात है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसमें मेरा कोई बयान नहीं है, परंतु एक मौलिक अधिकार हर इस एक व्यक्ति को, इस देश का नागरिक है, उसको निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति देता है, प्रोवाइडेड कि वो किसी कानून का वायलेशन नहीं। ठीक है, दो बातें हैं इसमें, एक उसका सिटीजन होना जरूरी है, दूसरा वो किसी कानून का वायलेशन ना करे। ये दो बातें हैं। दानिश कुरैशी साहब, कोई क्लैरिटी मिली आपको? और अगर बार बार वो ये आंकड़ा देते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि जो मियां मुसलमान है वो असम में अशांति फैला रहे हैं, अभी अभी रत्ना जी ने पूरा का पूरा बही खाता खोलकर रख दिया, तो सीएम को क्या यह अधिकार नहीं कि वो ऐसा फैसला ले सके? अरे मैं भी मियां मुसलमान हूँ, किसी को आपत्ति हो तो आ जाए, गुजरात में रहता हूँ मैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात, कि सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि सबसे पहले तो राज्यपाल जी से हमारी ये गुजारिश है कि या तो आसाम के मुख्यमंत्री को पदभ्रष्ट करें, और नहीं करते, जारी रखते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, तो फिर उनकी ओथ वापस करवाइए, क्योंकि उन्होंने आज ओथ का वायलेशन कर दिया। जब ओथ का वायलेशन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ओथ जो है वो डिसॉल्व हो चुकी हेमंता बिस्वा शर्मा की। तो मैं समझता हूं कि कानूनी नुक्ते नजर से भी वो अब हेमंता जो है वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे रहता नहीं है। अब रह गई बात
बात वापस उसके ओथ को वो करवाने के लिए, क्लेम कराने के लिए मुझे लगता है कि वापस उनको बुलाना चाहिए और ये जो स्टेटमेंट है उस पर क्लैरिफिकेशन ठीक है, पहले रत्ना जी से, कि या तो पहले ये जो रत्ना जी से स्टेटमेंट दे 20 रहे हैं सेकंड ये गैर कानूनी था या नहीं था, इसका एक्सप्लेनेशन आ जाए। और अगर वो नहीं आता, अगर ये गैर कानूनी था तो उस पर क्लैरिफिकेशन आ ठीक जाए। है, और ठीक है रत्ना जी 20 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर सूर्य मैथिल साहब को भी 20 सेकंड मुझे देना है, फिर हेडलाइंस के लिए जाना है, जल्दी से रत्ना। रही बात मैं किसी के ऊपर मैं काउंटर नहीं करना चाहूंगी, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने जो कल किया है, जो बात बोली है, जो बयान दी है, वो एक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी को छोड़ के कहीं जाना है। जो भारत का संवैधानिक नागरिक है उसका हक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शांति और सौहार्द से रहना है और सबको बराबर का हक है। मैं खुद, हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं और हमें समाज के अंतिम व्यक्ति, वो मुसलमान हो या हिंदू हो, यदि वो गरीब है तो सबको हमें देना पड़ेगा। मैं खुद एक पार्षद हूँ, गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक पार्षद हूँ और हमने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सभी को बराबर का जितना बेनिफिशियरीज जो बने हैं, जो भी जिनको देना है दिया गया है। मैं अपने जहाँ पे बहुसंख्यक है, जहाँ बहुसंख्यक मुसलमान है, उन बहनों को मैंने दिया है। मैथिल साहब, अगर इतनी समस्या है तो जो कांग्रेस कह रही है उसमें क्या गलत है, या फिर कुरैशी साहब कह रहे हैं उसमें क्या गलत है कि आप अगर इतनी ही घुसपैठियों से दिक्कत है, इतनी ही बाहरियों से दिक्कत है, तो फिर ले आइए ना कानून। सिटीजन की बात तो वैसे भी अश्विनी जी भी कर रहे हैं ना कि सिटीजन होना जरूरी है, अगर उसको लेकर फैसला क्यों नहीं ले लेते, अगर पूरी डेमोक्रेसी जान हो रही है। ठीक है, जल्दी से हमारी बहू बेटियों की इज्जत को लूटकर, हमारी बहू बेटियों की इज्जत को लूटकर, हमारे जमीन अधिकारों से हड़प कर, हमारे मठ और हमारे मंदिरों की जमीन को हक लेकर हमारे बाजारों को मैथिल साहब अपनी बात को पूरा करेंगे, मुझे हेडलाइंस देनी है। पूर्णिमा जी, आईना जब भी उठाया करें पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ये MIM के प्रवक्ता है, अभी कह रहे थे ओथ वापस हो गई। अरे भैया ये बताओ, वो सदन के पटल पे खड़े होके तुमने, तुम्हारे जो सुप्रीमो उसने ओथ ली थी, क्या कहा था? जय फिलिस्तीन। जाओ ना वापस, वही भाग जाओ, जाओ वहां बैठो, वहां पे नेतागिरी करो ना, यहाँ बैठ के नौटंकी करते हो। एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ यदि विरोध कर रहा है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम घुसपैठिए हो क्या? तुम मियां मुसलमान हो क्या? तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या? भाजपा की प्रवक्ता जो है फिलिस्तीन बोलने वाले यहाँ बैठ के ओथ की जो है वो देंगे। अच्छा, कुरैशी जी का आप साउंड करेंगे, जल्दी से क्या कह रहे हैं कुरैशी जी, 10 सेकंड में प्लीज। देखिए, मुझे दो बातें बता दे रत्ना सिंह जी कि पार्लियामेंट के अंदर में आज तक क्यों 23 बार चीजें मांग की गई, आज तक डेटा क्यों नहीं आया कि कौन घुसपैठ लिया है और क्या डेटा उसका। और आसाम का जो विधानसभा, अभी मैंने आपसे कहा ना, वो जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है जिसकी बात, उसमें 30% वृद्धि हो रही है मुसलमानों की पॉपुलेशन में, जनसंख्या नियंत्रण की बात, और ये मुसलमानों की पॉपुलेशन हर जगह जहां पर मेजॉरिटी में हिंदू कर दिया तो साहब माइनॉरिटी में जा रहे हैं, तो उसको लेकर कह रहे हैं ना। ठीक है, एक सेकंड रत्ना जी प्लीज, रत्ना जी एक एक करके, विदिशा जी भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। एक मिनट रत्ना जी प्लीज एक एक करके मैम, आप भी सपोर्ट करिए। ठीक है, विदिशा जी की भी मैं बात लूंगी, रत्ना जी अपनी बात को पूरा करिएगा।